मैं सच्ची बात बताता हूँ तो कॉफ़ी चाची है वो सच में इब्राहिम का मेड का काम करती थी। और उसको मैं सीरियस हूँ क्योंकि उनके पास भी दिमाग नहीं है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रही है मिस चाची। तो लेकिन कुछ लोगों की इतनी जली पड़ी है, लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया है कि सनी भाई का टॉपिक था जिसको स्ट्रेस इसी ने किया है, उसके बाद ही वो टॉपिक बड़ा बना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके। क्योंकि हेटर्स का हेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो मुझे लगता है मुझे उस पर बात करनी ही चाहिए, क्योंकि लोगों में इतनी जेलसी बढ़ रही है। जेलसी फैक्टर तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा है। ब्लॉग में दीपिका मैम के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वो अभी फराह मैम के घर पे गई थी, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि चाचियों को लगता है वो अपना ब्रांड प्रमोट करने गई थी। जबकि आपको सबको पता है जब फराह मैम ने अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था तो पहले वो दीपिका मैम से ही स्टार्ट किया था उन्होंने ब्लॉग, तब जाके उनका ब्लॉग इतना हिट गया था। और आपने सेकंड ब्लॉग भी उनका देखा होगा जब वो दीपिका मैम उनके घर गई है तो उनके व्लॉग कितना अच्छा गया, बल्कि उनका कुकिंग भी किया उन्होंने। और फराह मैम ने उनके यहाँ जाके उनका ही ड्रेस भी पहना जो उनको बहुत अच्छा लगा, और सच में वो ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिंट आपने देखी कितनी अच्छी थी। कुछ लोग उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं कि कोई डिज़ाइनर तो नहीं है। वो डिज़ाइनर नहीं है, वो तो खुद कहती है कि मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक एफर्ट लिया है। अगर उनको आपको किसी चीज़ का शौक है तो आप किसी चीज़ का शौक है तो आप पूरा करना चाहोगे। लेकिन कुछ लोगों की इतनी जली पड़ी है, लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया है कि देखो अपने आप को डिज़ाइनर समझ रही है। कैसे कैसे बड़े बड़े डिज़ाइनर के उल्टे पुल्टे नाम लगा दिए हैं उसके ऊपर कि चिप्पी का पता नहीं क्या क्या। लोगों की चाची कहती हैं कि अब मैम को ज़रूरत पड़ रही है लोगों की, तो इसलिए वो फ्रेंडशिप्स बना रही हैं। तो बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी फ्रेंडशिप पहले से है वो रहेगी। अब फराह खान को ही आप देख लो, उन्होंने वो कितने अच्छे से ट्रीट करी थी दीपिका को। ऐसा तो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो उनको किसी की ज़रूरत है इसलिए वो उनके पास गई है। या दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स हैं और दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो आप किसी के घर जाते हो तो अगर आप उनका खाना बना रहे हो, वो आपसे ड्रेसेस पहन रही हैं, एक फ्रेंडशिप दिखती है ना, अंडरस्टैंडिंग दिखती है। तो उसमें भी लोगों को दिख रहा है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए उनके यहाँ गई। और फिर वो कहती है कॉफ़ी चाची कि जिसकी जैसी मर्जी उसको वैसा करने दो। तो भाई तुम कहाँ जिसको जैसी मर्जी वैसा करने दे रही हो? हर किसी में तो तुम्हारे कमेंट जाते ही हैं, वो भी इतनी बुरी तरीके से। आप किसी की मर्जी चलने का दे रही हो? आप तो बैठी हो ना सर पे नाक बन के कि जिसने जो अपनी मर्जी कर दी तो मैं तो आ जाऊँगी उठ के। तो वो वही कर रही है। और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा किसी की लाइफ में घुस जाना और उसके लिए इतना बुरा बोलना, उसको बंद करना चाहिए। काफ़ी लोग उसके नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। आपको पता है एक इन्फ्लुएंसर है जिसने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि वो सारे कंटेंट कहाँ से उठाती है, तो मैं आपको आज वो बताता हूँ कि वो कंटेंट उठाती कहाँ से है। एक रेडिट करके ऐप है जिसमें ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें हर कोई किसी की बुराई करता है, किसी के लिए कुछ ग्रुप्स बनते हैं। तो उसमें इब्राहिम फैमिली का गाइस एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें से ये सारा कंटेंट उठाती है। और जिस इन्फ्लुएंसर ने उसकी बात ये रख दी और अब बता दिया सबको कि कहाँ से सारा कंटेंट उठाती है, तो उसके खिलाफ उसने यूट्यूब पे कंप्लेंट भी करी, आपको पता है। और उसने कंप्लेंट करी, बस उसका कुछ हुआ नहीं। और ऐसे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं जो खुद हर किसी की बुराई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पता तो चलना ही था कहाँ से उठाती है। और आपको पता है रेडिट वाले भी इसको बोलते हैं, भाई जब तुम हमसे कंटेंट उठाती हो तो हमारा नाम तो कभी तुमने लिया ही नहीं। इसको क्रेडिट देने की आदत नहीं है, सिर्फ क्रेडिट लेने की आदत है। तो गाइज़ आपने एक बात और सुनी होगी, ये हमेशा बोलती है, मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है, किसी के लिए लड़की के लिए आप ऐसे बोलते हो कि सबा मैम गंजी है इसलिए वो अपने बाल छुपाती है। सीरियसली, मतलब खुद एक लड़की होके तुम दूसरी लड़की की बॉडी शेमिंग करती हो, उसकी लुक्स शेमिंग करती हो, इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोलती हो, और फिर अच्छी बन जाती है। अच्छी बन के क्या बोलती है? रिज़ा को जिसने बैड टच किया था, काश वो रिज़ा उस चीज़ को भूल जाए। आप किसी लड़की के लिए इतनी बुराई कर रही हो और किसी के लिए बोल रही हो कि काश वो उस चीज़ को भूल जाए। आप पॉजिटिव बन रही हो, देवी बन रही हो कि अरे मैंने तो अच्छा भी बोला। आप उसी की सिस्टर की बॉडी शेमिंग करती हो कि मोटी है, उसको कपड़े फिट नहीं आते इसलिए वो मॉडल बनना चाहती थी, मॉडल नहीं बन पाई। यार ये तुम कैसे बोल सकती हो? या तो खुद अपना चेहरा दिखा दो कि तुम कितनी खूबसूरत हो और कितनी फिटफाट हो, तो तुम दूसरों के ऊपर इतने नेगेटिव कमेंट्स करती हो। पहले तो खुद को सिखाओ कि किसी लड़की की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। लड़का होके मैं या इतने सारे लड़के होके नहीं करते, तुम वो काम कर रही हो। लड़की होके किसी लड़की की बॉडी शेमिंग कर रही हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है। और आपने इनकी वीडियो में एक बात बहुत सुनी होगी, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती है ये, सुम्बुल डॉक्टर का नाम लेती है और उसको बोलती है कि ये उनके यहाँ खाने पे नहीं गई, तो तुम चली जाओ खाने पे। उसको इतनी टेंशन हो गई है कि सबा मैम अभी तक उनके खाने पे क्यों नहीं गई है, अरे वो खाने पे क्यों नहीं गई है। हर वीडियो में आप डिस्कशन सुनोगे। इतनी बेवकूफ़ औरत मैंने आज तक नहीं देखी कि अरे उनका खाने पे जाना नहीं जाना, उनके आपस में क्या बात है, क्या रिलेशन है, वो लोग जाने, आपस में रिश्तेदार जाने।
इनको बहुत टेंशन है, मुझे लगता है इनको जाना है उनके खाने पे और इनको इन्विटेशन नहीं आ रहा है। तो वर्ल्ड बेस्ट मैम, सुम्बुल मैम अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इन्विटेशन दे दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टेंशन है आपने उसको खाने पे बुलाया नहीं या वो आपके यहाँ खाने पे आई नहीं। मुझे तो लगता है इनको पर्सनली कॉल आया था क्या सुम्बुल मैम से कि अरे मेरे से मिलने नहीं आई है अभी तक। अरे यार तुमको हर किसी के पर्सनल रिश्तों में घुसने का इतना क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता। हर किसी की पर्सनल चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मीडिया पे आ जाए, हर चीज़ व्लॉगिंग में आ जाए कि सुम्बुल से मिलने नहीं जा रही है, अरे सुम्बुल के खाने पे नहीं जा रही है। तो ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है ना, इसका बवाल बनाने की क्या ज़रूरत है। और हाँ, उनके जो हेटर्स है सुन के बोलेंगे भी अरे हाँ देखो कैसी है अभी तक मिलने नहीं गई। ये कोई बड़ी बात है क्या? आप किसी भी छोटे टॉपिक को स्ट्रेच करके बड़ा बना सकते हो, जैसे कि सनी भाई का टॉपिक था जिसको स्ट्रेच इसी ने किया है, उसके बाद ही वो टॉपिक बड़ा बना है। जब तक उनके व्लॉग में तक किसी ने इतना कुछ देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन जैसे ही इसने अपने व्लॉग में उस चीज़ का जिक्र किया, इतना बड़ा टॉपिक बन गया गाइज वो, जिसका कोई मतलब नहीं था और कोई लेना देना नहीं था। हर इंसान से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोल दिया था, लेकिन स्ट्रेच किया गया। तो ये स्ट्रेच करती है और आप लोगों को मज़ा आता है। बल्कि ये आप ध्यान से सुनो, ये सिर्फ वही बातें बोलेगी जो हो चुकी हैं, उसी को आप नेगेटिव वे में दिखाएगी और लोग इस पर बिलीव भी कर लेते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है। आप अगर उनको एक तरीके से देखोगे, मैंने खुद पर्सनली जिस ऑफिस में मैं हूँ उधर के लोग भी बहुत तारीफ़ करते हैं सबा मैम की, बिकॉज एक ही बिल्डिंग के लोग वहाँ पे रहते हैं आपस में। उन्होंने तक जो आपके सामने रहता है वो तो ऑब्वियसली जानता ही होगा ना आप कैसे हो। सबा मैम की हमेशा बहुत तारीफ़ करी है हर किसी ने, जिनसे भी मैं मिला हूँ, जो उनको पर्सनली थोड़ा बहुत भी जानते हैं। तो गाइज आपने एक और बात उनकी सुनी होगी और उन्होंने पता क्या बोला है कि दीपिका लड़कियों को क्या दिखा रही है, अब मतलब उनको क्या सिखा रही है कि हस्बैंड का डोरमेट बन के रह जाओ। सीरियसली, मतलब आप सुनो क्या कह कौन रही है। और उन्होंने क्या कहा दीपिका के लिए कि वो पब्लिक को कह रही थी गेट लॉस्ट, जिसको मेरे वीडियोस देखने देखे, जिसको मेरे वीडियोस नहीं देखे ना देखे। तो मैं आपको बता दूँ गेट लॉस्ट पब्लिक को नहीं बोल रही थी, तुम जैसे लोगों को बोल रही थी, तुम जैसे लोगों को बोल रही थी वो गेट लॉस, जो उनके बारे में आके गंद मचाते हैं, इनलॉजिकली उनके बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी फैमिली को घसीटते हैं, उनकी माँ को घसीटते हैं, जो तुम लोग की अपब्रिंगिंग है कि फैमिलीज़ को घसीटो बीच में, जिनका कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या सिखा रही हो लड़कियों को वो मैं बताता हूँ। लड़कियों को तुम ये सिखा रही हो, जो न्यू जनरेशन है उनको आप ये सिखा रहे हो कि एक काम करो, कोई भी टीवी स्टार पकड़ लो या कोई भी बड़ा यूट्यूबर पकड़ लो और उसके वीडियोस देखो, उसमें से पॉइंट्स लिखो और उसको यूट्यूब पे बुरी तरीके से बोलो नेगेटिव वे में। ये सिखा रही हो तुम आजकल की लड़कियों को, तो उससे तो बेटर है जो वो सिखा रही है। एटलीस्ट किसी को बुरा बोलना तो नहीं सिखा रही है, और तुमने जो सिखाया है वो तो कोई ना ही सीखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुम जो सिखा रही हो आजकल की नई जनरेशन को, उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि इतनी गलत तरीके से आप किसी का मेंटली हरेस कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, उनके बारे में इतना गंदा बोल के कि वो 2 दिन सोचता रहेगा कि मैं क्या इतना बुरा हूँ, कि मैं इतनी बुरी हूँ। तो मेरे ख्याल से पहले खुद सीखो कि दूसरे को क्या सिखाना है, उसके बाद कमेंट जाके करना कि तुम क्या कर रही हो। कहती है कि दीपिका मैम खुद को हाउसवाइफ कहती है, तो हाउसवाइफ तो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ये कॉफ़ी की बात बिल्कुल सही लगी। वो हाउसवाइफ तो बिल्कुल नहीं है, वो मल्टीटास्कर है, जो अपना घर भी अच्छे से हैंडल करती है। अभी तो उन्होंने बिजनेस भी अपना स्टार्ट किया है और वो अपना बच्चा भी पाल रही है, तो उसे कहते हैं मल्टीटास्कर। जो तुम उनको कह रही हो ना वो हाउसवाइफ तो बिल्कुल नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ी हंसने की चीज़ नहीं है कि अरे वो हाउसवाइफ कहती है, हाउसवाइफ का नाटक करती है। तो क्या तुम उनका घर संभालती हो जाके? ऑफकोर्स वो अपना घर संभाल रही है, उसके बाद भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने बेबी को संभाल रही है, उसको मल्टीटास्कर बोलते हैं। वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, ये बोलो, करेक्ट करो अपने ब्लॉग में, करेक्ट लिखो बड़े बड़े शब्दों में। एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ जो उसके हर एक वीडियो में होता है, ऑब्सेशन वाला पॉइंट है ये। सुनिए, यहाँ से आने वाली गाइस, यहाँ पे आवाज़ सुनिए। कॉफी भी कहती है कि दीपिका नहाती नहीं है। सुना आपने सवाल सुना ना, तो उसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। क्योंकि कि वो नहाती क्यों नहीं है दीपिका मैम। एक तो सबसे पहली बात, इसको तो ऑब्सेशन क्यों है सबके नहाने से, सब नहाती है कि नहीं, अरे उसकी माँ नहीं नहाती, अरे उसकी बहन, अरे भाई उसके खानदान में कोई नहाए ना नहाए, मुझे तो लगता है ये खुद साबुन वाली है और उसके साबुन नहीं बिक रहे होंगे, तो ये सेलिब्रिटीज़ को अपना साबुन बेचना चाहती है। ये नहाता क्यों नहीं, वो नहाता क्यों नहीं, भाई तुम नहा लिया करो। इसको सिंपलिसिटी कहते हैं कि वो मेकअप में नहीं घूमती सारा दिन, सिंपल रहती है, अच्छी लगती है, डिसेंट रहती है, सारा दिन तुम्हारी तरह मेकअप में नहीं घूमती है बिना वीडियो के भी। तो उसको कहते हैं सिंपलिसिटी, जो उसमें है। और नहाती है नहीं नहाती है ये सब तो फालतू बातें हैं, गवार।
मैनर्स की बात वो लोग कर रहे हैं गाइस जिनको मैनर्स की स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, मैनर्स का मैं भी नहीं पता होगा। वो बता रहे हैं दीपिका मैम को बेसिक मैनर्स की कैसे घर पे तैयार होकर रहना चाहिए। व्लॉग में उन्होंने बात करी थी भारती सिंह की। तो वो कह रही थी कि भारती सिंह अपनी मेड को, अब देखो उसको कितना पंचायत है, भारती सिंह अपनी मेड जो उनकी रूपा दीदी है उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती। तो आप खुद बताइए जो ऑडियंस है, कौन मेड का बर्थडे इतने ग्रैंड होटल में सेलिब्रेट करता है? दूसरा, कौन अपनी मेड को इंटरनेशनल ट्रिप्स पे ले जाता है? तो आपको लगता है कि अगर किसी की मेड अनहैप्पी है तो उनके वो काम करेंगी? ऑब्वियसली वो हैप्पी है और उनके फेस पे दिखता है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको लगता है कि भारती सिंह की जो मेड है वो अनहैप्पी है इसलिए उसका वो काम कर रही है। और देखिए जो अनहैप्पी मेड्स होती है ना, वो होती हैं कुछ कॉफ़ी चाची लोगों की तरह, जिनको अनहैप्पी होते ही वो निकल जाती है, उनको निकाल दिया जाता है। जैसे कि शोहेब वाली फैमिली ने उसको निकाल दिया था, इसलिए उसकी भड़ास भरी हुई है। मैंने आपको बताया था ना पहले भी, तो वो मेड थी और उसको निकाल दिया गया। आपको मैं आज सच्ची बात बताता हूँ, तो कॉफ़ी चाची है वो सच में इब्राहिम का मेड का काम करती थी और उसको, मैं सीरियस हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा हूँ, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था और उसके बाद ही उन्होंने उनको टारगेट करना स्टार्ट किया है गाइस। वो पढ़ी लिखी मेड थी, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो एक मेड थी और उसको निकाल दिया गया था उनकी फैमिली से, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं करती थी और वहाँ पे चीज़ें गायब हो रही थी, तो उनको वहाँ से निकाल दिया। और उनकी आदत थी बाकी की और 4 मेड्स को जमा करके उन्हीं की बुराई करना जो उनको पैसा दे रहा है। लेकिन पैसा उनको वहाँ से मिलता था, अभी भी उनको पैसा वहीं से मिल रहा है, लेकिन फ़र्क इतना आ गया है कि अब पैसा उनको सिर्फ बैठ के मिल रहा है। थोड़ा बहुत काम कर लेती थी पहले, तो पहले वहाँ से आता था। तो बुराई की मूरत कहती है कि शोहेब भाई जो हैं वो चीज़ें दान करते हैं तो दिखाकर करते हैं, 10 रुपये का चिप्स भी देते हैं तो दिखाकर करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको दिखाते क्यों। पहली बात तो इन्फ्लुएंसर है, ये चीज़ इन्फ्लुएंसर किसे बोलते हैं कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, आप अपनी चीज़ें किसी को दिखाते हो तो वो खुद ऐसा होता है कि हम भी ये चीज़ करें, उसको कहता है इन्फ्लुएंसर। तो ये चीज़ें करना दिखाना ज़रूरी है कि आपको कोई देखे तो सीखे कि ये अगर कोई दान कर रहा है तो कितनी अच्छी चीज़ है, किसी ज़रूरतमंद को कुछ देना अच्छी चीज़ है। तो वो चीज़ होती है इन्फ्लुएंसर का काम जो वो करते हैं। तो वो स्पेशली आपको भी दिखाते हैं कि किसी का पैसा सिर्फ लो खाओ मत, किसी के नाम पे पैसा कमाओ तो दूसरों को थोड़ा दान भी करो, सीखो दान कैसे करते हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, वो एकदम सही कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर का काम है। तो वो सिर्फ नज़रिया है देखने वालों का। तो आप उसको बुरी तरीके से देखती हैं, जिनको समझ में आता होगा, जो थोड़े दिमाग वाले हैं, जो आपके ऑडियंस में तो बिल्कुल दिमाग नाम की चीज़ है नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अजान भी होने लगी है इसी बात पे। तो सुनिए कितनी अच्छी लग रही है ना आवाज़, एकदम खुले आसमान में, कितना अच्छा लग रहा है। और यही चीज़ होती है कि उनके जो लोग हैं ना वो चीज़ को गलत ही लेंगे, क्योंकि उनके पास भी दिमाग नहीं है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रही है मिस चाची। तो वो इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई आपको अच्छी सीख देते हैं, कोई आपको उनकी तरह बुरी सीख देते हैं। तो आपको बुरा बनना है कि अच्छा बनना है वो तो हमारे ऊपर ही होता है। तो इसीलिए हमको सोचना है कि हमको बुराई की तरफ जाना है कि अच्छाई की तरफ। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर का काम। हेटर्स की वीडियो में जो ऑडियंस के कमेंट्स आते हैं, मैं वो वाले कमेंट्स स्पेशली लेने वाला हूँ, तो आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत यही चीज़ होती है कि उनके जो लोग हैं ना वो चीज़ को गलत ही लेंगे, क्योंकि उनके पास भी दिमाग नहीं है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रही है मिस चाची। तो वो इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई आपको अच्छी सीख देते हैं, कोई आपको उनकी तरह बुरी सीख देते हैं। तो आपको बुरा बनना है कि अच्छा बनना है वो तो हमारे ऊपर ही होता है। तो इसीलिए हमको सोचना है कि हमको बुराई की तरफ जाना है कि अच्छाई की तरफ। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर का काम। हेटर्स की वीडियो में जो ऑडियंस के कमेंट्स आते हैं, मैं वो वाले कमेंट्स स्पेशली लेने वाला हूँ, तो आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत फन होने वाला है। गाइस इसी प्यारी सी अजान के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए, अच्छे लोगों से इन्फ्लुएंस होइए, बुरे लोगों से नहीं।